अंतर्मन की लक्ष्मी भाग 39। अचानक कमरे की लाइट ऑन हुई और आंखों पर पड़े इस प्रकाश ने विनया की आंखें बंद कर दी और वो चीख कर डगमगा गई। डगमगाते ही उसने खुद को बलिष्ठ हाथों में पाया। तुम डरती भी हो, मुझे तो लगा था केवल डराती हो। मनीष विनया को बाहों में लिए उसकी कजरारी नैनों में झांकता हुआ कहता है। विनया की बड़ी आश्चर्यचकित आंखों से मनीष ने दोनों की तकदीर के इस मोड़ को साझा किया। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ। यह कैसा सपना है जिसे हकीकत में मैं जी रहा हूँ। विनया ने धीरे से कहा, मुझे लगा कि आप सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हैं मनीष। मनीष ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, यह सच है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं तुम्हें सच से भी ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ यह सब बहुत ही खास है। मनीष ने विनया के चेहरे पर एक सजीव मुस्कान बिखेरी। विनया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फिर यह कैसा चमत्कार हुआ कि आप यहाँ हैं। कुछ समय पहले तो आपके यहाँ होने का कोई अंदेशा नहीं था। मनीष ने कहा, हाँ, मैंने यह नहीं सोचा था कि हमारा सामंजस्यिक सफ़र इतना रोमांटिक होगा, मगर मुझे तुम्हारे बिना अब सब कुछ अधूरा लगता है और यह सचमुच आश्चर्यजनक है। मुझे तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारी बातों में छुपी खासियतें हर क्षण याद आती रहती है। विनया ने धीरे से कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा कमरा इतनी मिठास से भरा होगा। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी मुस्कान, सब कुछ अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। यह दोनों एक दूसरे के आंचल में खुद को थामे अपने नए जीवन के साथ प्रियता और खुशियों की शुरुआत करने के लिए तैयार थे और अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे थे। उनके दिलों में बसी खुशी और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय की मिठास से उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। मनीष ने विनया की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी हंसी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं वादा करता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ हर रोज को खास बनाएंगे। विनया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, एक दूसरे के साथ जीना ही अब हमारा सबसे खास अनुभव होगा। हम एक दूसरे के साथ मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे और हर खुशी को और भी खास बनाएंगे। इस मिठास भरे पल के बाद वे दोनों एक नए अध्याय की शुरुआत करने की ओर अग्रसर थे, जो उनके जीवन को प्रेम, समर्थन और संबंधों से भरा हुआ रखने के लिए नए सपनों की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था। पूरी रात मेरी बाहों में ही बातें करते गुजारोगी क्या? आह, बहुत भारी हो यार तुम। संपदा ने कहा था कि उसकी भाभी छुई मुई सी है, कहीं अदला बदली तो नहीं हो गई? तुम ही हो ना उसकी भाभी? बोलते हुए मनीष खिलखिलाकर हंस पड़ा था। जी नहीं नहीं। विनया मनीष के कथन पर हड़बड़ाती हुई उसकी भुजाओं से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मनीष उसे एक हाथ से थामे रखा और दूसरे हाथ से फिर से कमरे का पंखा ऑन कर देता है। कमरे में ठंडी बयार के साथ साथ फूलों की पंखुड़ियाँ विनया के चेहरे पर गिरने लगती है। वहाँ वही ठंडी बयार ने उनकी बढ़ती हुई उत्साह और उम्मीद की भावना को और भी बढ़ा दिया। फूलों की पंखुड़ियाँ विनया के चेहरे को प्यार और आत्मा की शांति का प्रतीक बनकर छूने लगी। मनीष ने इस सुंदर समय का आनंद लेते हुए कहा, तुम्हारी हर हरकत मेरे जीवन को रंगत से भर रही है और तुम्हारा साथ का सभी लम्हे मुझे स्वार्थ बना रहे हैं। दिल चाह रहा है कि इस रात की सुबह ना हो। होठों पर शरारती मुस्कान सजाए मनीष कहता है। उसकी शरारती मुस्कान में छुपी प्रेम की सौगात विनया के चेहरे पर नई नवेली दुल्हन सी रंगत फैला रही थी, जैसे कि एक नए प्यार की खुशी से भरी शुरुआत हो रही हो। शर्माती हुई विनया कवि की कविता सी लग रही थी, जिसके चेहरे पर पड़ी शर्म की हर रेखा अपनी भावनाओं को संवेदनशीलता से बहा रही थी। उसकी हर एक हंसी, हर एक झिलमिलाहट और आंखों की चमक एक कविता की माधुर्यपूर्ण छंद में बदल जा रही थी। उसका आभा से भरा हुआ रूप हर संवाद कला का सौंदर्य प्रस्तुत कर रहा था, जो मनीष को मग्न करता हुआ बांधता जा रहा था। मनीष की नज़रें विनया के चेहरे से हटने के लिए सहमत नहीं थी। उसकी नज़रों ने विनया को इस तरह घेर रखा था मानो
उसे पहली बार देख रही हो। विन्या उसकी नज़रों से बचने के लिए, उसके बाहों से निकलने के लिए कसमसाती है। मनीष ने विन्या को अपने और करीब खींचा और कहा, यह सुबह अब और भी खास होने वाली है और हमारे बीच का यह नया आरंभ हमें सदैव याद रहेगा। मनीष के मुंह से निकले इस वाक्य को सुनकर विन्या शर्माती सुरम्य सरोवर में छुपे हुए तारों सी खुद में सिमट गई और धड़कनें ऐसे ऊपर नीचे होने लगी जैसे सरोवर की सतह पर खेलती हुई छोटी छोटी लहरें, और सिर के ऊपर बहती हवा में भी विन्या के ललाट को श्वेत कणों की छोटी छोटी बूंदें चूमने लगी थी। विन्या की हालत देख मनीष हंस पड़ा और उसे अपने बाहों से आज़ाद करता पंखा बंद कर उसके शरीर से खिसक गए शॉल को उसके चारों ओर लपेटकर सो जाने के लिए कहता है और खुद भी हंसता हुआ बिस्तर के एक किनारे जाकर लेट गया। विन्या पसीने को पोंछती कंबल ओढ़े अपनी धड़कन को सुनती सोने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद की और मन की गहराइयों में खो गई। पसीने से भीगी कंबल ने उसके शरीर को गर्मी में लपेट लिया। रात भी चुपके खिसक रहा था और उसका शांत स्वप्नमय मन उसे एक अनूठे सफ़र पर ले जा रहा था, जहाँ चांदनी की किरणें भी उसकी रात को मधुर बना रही थी, जैसे कि वह सुंदरता और शांति के अद्भुत संगम का अनुभव कर रही हो, जहाँ सपनों की पूर्ति और स्वप्न दृष्टि का मिलन हो रहा था। विन्या का शांत स्वप्नमय मन रात के सिरे से लेकर सुबह तक कई रंगीन दृश्यों में लिपटा रहा। उसकी धड़कनें सपनों के स्वर्ग में सहजता से बहने लगी। उसकी मुस्कान सपनों की मिठास से भरी हुई एक नए दिन की शुरुआत की सूचना दे रही थी, जैसे कि एक नए सफर की शुरुआत हो रही हो। इस नए दिन के साथ विन्या ने सपनों की गहरी दुनिया से निकलकर नए उत्साह के साथ आंखें खोली और सामने मनीष को बैठा देख झटपट उठ बैठी। वो मैं रात। विन्या का मासूम चेहरा आत्मग्लानि से भरा हुआ था, जैसे कि उसने कोई अनजाना पाप कर दिया हो। ना तुम पर यह नहीं जचता है जैसे रात के अंधकार से निकलकर सूर्य की किरणें नई सुबह के आगमन की सूचना देती है, उसी तरह तुम्हारा चेहरा भी नई उम्मीदों और सपनों से भरा हुआ भी शोभता है। अगली हमारा रिश्ता पहले मैत्री सूत्र से तो बच जाए, इससे बड़ा रिश्ता भी होता है क्या? मनीष उसकी भावनाओं को समझकर उसके बगल में बैठा उसकी हथेली को अपनी हथेली के साथ मिलाता हुआ कहता है, और विन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी करके मनीष को देख रही थी। क्या वो इतना संजीदा भी हो सकता है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। विन्या की नज़रें मनीष के चेहरे पर हैरानी और प्यार से टिकी हुई थी। उसके सामने पल पल मनीष का नया रूप उजागर हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह आत्मविश्वास से भरी आंखों से मनीष की ओर देख रही थी, जैसे कि वह खुद को इस नए युगल के साथ जोड़ रही हो। अब ऐसे ही घूरती रहोगी कि चलोगी भी? मैंने तुम्हारे साथ सूर्योदय देखने के लिए अपनी नींद तो तलांजलि दी है। मनीष उसे खड़ा करता हुआ कहता है। हाँ, विन्या स्वप्न संसार में डूबी मनीष के निर्देश पर चली जा रही थी और इस नए स्वप्न संसार में विन्या और मनीष की भावनाएं आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ जोड़ रही थी। उनकी बातचीत और हंसी में छुपा एक अद्भुत संबंध बन रहा था जो दोनों को एक दूसरे के करीब ले जा रहा था। विन्या ने आदर्श स्वप्नों को पूरा करने की दिशा में नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाया, जबकि मनीष ने उसे सहारा और समर्थन दिया। इस प्यार भरे सफ़र में वे अपने आप को नए और बेहतर रास्तों पर पहुंचते हुए महसूस कर रहे थे। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ रहने का सुख भी महसूस कर रहे थे, जिसमें हर कदम एक नई कहानी का हिस्सा बनता जा रहा था। बालकनी की रेलिंग पर निशा के बीतने की गवाह चमकते मोतियों को हाथ से एक सार करते हुए दोनों आजू बाजू खड़े वो फटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मनीष विन्या से कुछ कहने के लिए उसकी ओर देखता है तो वो सामने विशाल पेड़ की ओर मुग्ध दृष्टि दिए देख रही थी। मनीष उसकी नज़र का पीछा करता सामने देखता है तो पक्षियों का जोड़ा अपनी भाषा में किलोल करते दिखे। कल रात तुम्हारे माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों ने बता दिया कि तुम सच में ही छुई मुई हो।
मनीष खुशियों को देखता हुआ विन्या के थोड़ा और निकट आकर उसके कान में फुसफुसा उठा। विन्या मनीष के कान में फुसफुसाने पर पहले उसे चौंक कर देखती है और फिर उसकी बात समझकर होठों पर दबी मुस्कान और गुलाबी ठंड को खुद में समेटे गुलाबी चेहरा लिए शर्माकर नजर नीची कर लेती है और अंजना के कमरे से निकलती संपदा दोनों को एक दूसरे के इतने निकट देख चुपचाप फिर से कमरे की ओर पैर मोड़ लेती है और मोबाइल लेकर उन दोनों का पीछे से एक तस्वीर क्लिक कर अंजना को दिखाती है। अंजना उन दोनों को एक दूसरे के मगन देख खिल उठी थी। उसकी आंखों के अश्रु बता रहे थे कि बेटे बहू में बढ़ रहे सामंजस्य को देखकर उसकी खुशियाँ द्विगुणित हो गई। ओहो, तुम मम्मियों की यही दिक्कत है, गंगा यमुना बहाने का कोई बहाना चाहिए होता है। अंजना के गाल पर टपके अश्रु बूंदों को देखकर संपदा उसे चिढ़ाती हुई कहती है, तुम नहीं समझोगी। उन खुशियों भरे अश्रु को अपनी हथेली में समाती हुई अंजना संपदा के गाल थपथपाकर कहती है, मम्मी, दीपिका भाभी ने यह सुंदर विचार साझा किया कि हमें अपने जीवन में विशेष और अनमोल लम्हों की तस्वीरें कैद करनी चाहिए। ये तस्वीरें हमारे लिए न केवल प्रेम की मिठास को बनाए रखने में सहायक होती है, बल्कि वे हमें हर परिस्थिति में खुद को स्मृति रेखा की अनुभूति करने का मौका देती है। इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने जीवन के सुंदर पलों को सजीव रूप से महसूस करते हैं और उन्हें स्थायी रूप से याद कर सकते हैं। यह एक खूबसूरत विचार है जो हमें हमारे जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भरने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस सुंदर विचार के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर छोटी बड़ी खुशियाँ और प्यार भरे पल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष रूप से यह दीपिका भाभी ने हमें याद दिलाया है कि हमें इन लम्हों को उचित मूल्य देना चाहिए और उन्हें हमारे जीवन के किसी भी मोड़ पर दोहराना चाहिए। इससे हम न केवल अपनी खुशियों के मौजूदा समय का आनंद लेते हैं, बल्कि भविष्य में भी उन्हें फिर से जीने का साहस पा सकते हैं। संपदा मनीष और विन्या की तस्वीर को निहारती हुई दीपिका को याद करती हुई अंजना से कहती है, आओ मम्मी, तुम्हारे गंगा यमुना के साथ भी एक सेल्फी लिख जाए। कल को अगर भैया भाभी के प्रेम से तुम्हें अन्य सांसों की तरह अगर उड़न महसूस हुई तो ये खुशियों भरी सेल्फी देखकर वापस अपने अच्छे रूप में आ सकोगी। मोबाइल ऊपर कर उसके फ्रेम में खुद को और अंजना को समाती हुई संपदा हंसती हुई कहती है, इस दिन के लिए तो 1 साल से नैन तरस गए थे मेरे। अब तुम्हारी शादी हो जाए तो बस। ना, भाभी ने कहा जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाऊंगी तब तक वो मेरी शादी का नहीं सोचेंगी। मैं तो सोच रही हूँ ऐसी मकसद के बाद मुझे यहाँ से जाना ही होगा, तो ये मकसद करनी ही क्यों। ना पैरों पर खड़ी होंगी, ना तुम लोग को छोड़कर जाना होगा। सेल्फी लेने के बाद संपदा दोनों हाथों से अंजना का कंधा पकड़ लिपटी हुई उसे दाएं बाएं झुलाती हुई कहती है, क्या बात है लव बर्ड्स, इतनी ठंडी में ठंडी का ही मजा ले रहे हैं। कोयल कमरे से निकलती है और बालकनी में खड़े मनीष और विन्या को देखकर कहती है, आइए आइए भाभी। मनीष कहता हुआ कोयल की ओर मुड़ता है और सूर्योदय की पहली किरण विन्या के चेहरे पर देखता रह जाता है। विन्या की आंखों में खिल उठे सूर्य के किरणों ने उसके चेहरे को चमका दिया था, जैसे कि एक नए और सुंदर अध्याय की शुरुआत हो रही हो। इस माहौल में विन्या का मुख स्वयं भविष्य की सुनहरी शुरुआत का प्रतीक बन रहा था, जिसे मनीष बिना पल के झपकाए देख रहा था। जब मैं आई थी तब भी आप मेरी देवरानी को बिना पल के झपकाए देख रहे थे, और आज भी जब हम घर के लिए निकलने वाले हैं तब भी आपकी पल के झपकाना ही चाह रही है। वो दोनों नजदीक खड़ी हुई कह रही थी, आज के लिए इतना ही। इससे आगे का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।